हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। मैं आदित्य पोदार सर। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे डिफरेंशिएशन का फार्मूला और रूल्स, है कि नहीं। तो ज़रा उसको एक बार रिकॉल कर ले फिर से स्टूडेंट्स। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको समय पे मिलता रहे। तो कल जो पढ़े थे यानी लास्ट पार्ट में जो पढ़े थे थोड़ा सा रिकॉल कर ले, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा देख लें उसको हम लोग। तो कल लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे बेसिक फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, ओके। तो जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे कि नहीं। तो जिसमें y इक्वल टू a है, y इक्वल अगर साइन x है तो y इक्वल साइन x का डिफरेंशिएशन यानी साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे cos x का पढ़े थे माइनस साइन x, tan x का पढ़े थे हम लोग cot sec स्क्वायर x, sec x का पढ़े थे sec इंटू tan x, और cosec x का पढ़े थे माइनस cosec इंटू cot x, और cot x का पढ़े थे माइनस cosec स्क्वायर x पढ़े थे स्टूडेंट्स कल। फिर स्टूडेंट ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक था, तो टोटल 6 फंक्शंस था इसमें। इसी तरह से हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी पढ़े थे। तो जिसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स x का पढ़े थे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़े, साइन इन्वर्स x का जो था उसी का निगेटिव। आशा करते तुम लोग याद किए होगे। टेन इन्वर्स x का पढ़े थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इन्वर्स x का पढ़े थे माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इन्वर्स x का पढ़े थे 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, और मैं यहाँ पे बोला था कि मॉड x भी लिख सकते हैं, ओके, ये ध्यान रखना। फिर कॉसेक इन्वर्स x का माइनस 1/x √x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी मॉड x लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। फिर हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में बस एक ही फार्मूला था, है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे 1/x। फिर इसी तरह से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखे थे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो पहले पहचानने के लिए बताए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान है कि पॉजिटिव कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होना, और बेस जो है यानी पॉजिटिव कांस्टेंट वो 1 नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना था। तो यदि एग्जाम्पल की बात करें तो 2 टू दी पावर x, 3 टू दी पावर माइनस x, 5 टू दी पावर y/2, या कोई भी वेरिएबल दे दो यहाँ पे स्टूडेंट्स चलेगा। a टू दी पावर x, यहाँ पे a कांस्टेंट होगा और x क्या होगा वेरिएबल। इस तरह से ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े थे a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ बेस यानी लॉग ऑफ a, मतलब सेम इंटू लॉग ऑफ बेस। तो सेम अगर 5 टू दी पावर x होगा तो 5 टू दी पावर x का 5 टू दी पावर x और log 5। इसी तरह से e टू दी पावर x की बात करें यदि हम लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन वही होगा और log ऑफ बेस log e हो जाएगा, और log e का वैल्यू कितना होता है 1, log e का वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए हम लोग e टू दी पावर x ही छोड़ सकते हैं। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग DC ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन पढ़े थे। तो DC ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन में एक ही फार्मूला ध्यान रखना था, x टू द पावर n वाला। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n-1 पढ़े थे, और जहाँ पे n क्या था कोई भी नंबर था, तो अगर x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आएगा, जैसे यहाँ पे लिखे 2 आगे आएगा, और x का पावर 2-1 1 होगा यानी 2x, x का डिफरेंशिएशन 1/x टू द पावर n का बोले थे माइनस n/x टू द पावर n+1। ये सब लिखा चुके हैं, तुम लोग याद किए होंगे। y इक्वल 1/x का पढ़े थे हम लोग, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, √x का पढ़े थे 1/2√x। तो यहाँ पे किस तरह से √x आया था वो भी बताए थे। फिर चले गए थे हम लोग रूल्स में स्टूडेंट्स। तो रूल क्या था, फर्स्ट रूल, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, यदि कांस्टेंट हो फंक्शन क्या हो कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या याद रखेंगे 0। जैसे मान लो y इक्वल 144 लिए थे, तो ये चूँकि कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। फिर अगर फंक्शन इस टाइप से हो कि कांस्टेंट इंटू फंक्शन हो जाए, कांस्टेंट इंटू क्या हो जाए फंक्शन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट ही होगा
और फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स। जैसा कि एग्जांपल दिए कि y इक्वल 6 10 x था, तो 6 यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, 10 x वेरिएबल फंक्शन, तो 6 सेम रह गया। 10 x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स y इक्वल u प्लस माइनस बी, दैट मीन्स कि यदि दो फंक्शंस सम या डिफरेंस के फॉर्म में हो तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो u का डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स, प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। तो इसी तरह से y इक्वल यदि साइन x प्लस लॉग x प्लस 9 माइनस ई टू दी पावर x हो, तो अगर डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, प्लस तो प्लस ही रहा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 9 चूँकि अकेला कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और ई टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल था तो इसका डिफरेंशिएशन वही होता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया था। इस तरह से स्टूडेंट चले आए थे रूल 4 पे। तो रूल 4 क्या था, प्रोडक्ट वाला रूल। तो यानी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो क्या होगा, तो बोले थे इसको फर्स्ट वाला याद रखोगे और इसको सेकेंड वाला। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड कांस्टेंट प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट कांस्टेंट रूल था, यहाँ पे उसी तरह से बनाए। और फिर पांचवा यानी लास्ट रूल था u बाई वी, यानी डिवीज़न के फॉर्म में। तो डिवीज़न के फॉर्म में अगर बात करें हम लोग तो y इक्वल u बाई वी है, तो डिफ्रेंशिएट करना है तो न्यूमरेटर बोले थे इसको पढ़ो n का पावर r न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर पढ़ो d का पावर r। तो न्यूमरेटर का dc यानी du बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर कांस्टेंट माइनस डिनोमिनेटर का dc और न्यूमरेटर कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी v का स्क्वायर। आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो ये 7 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लिए जो लास्ट का क्लास में पढ़े थे। अब चलते हैं ये रूल्स फार्मूला, आशा करते हैं तुम लोग अच्छे से याद किए होगे। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और दिखाते हैं तुम लोग को, और कुछ होमवर्क्स भी देंगे आज। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी को बना लेना है, और जो प्रॉब्लम तुम लोगों से नहीं बनेगा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, वो ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में डालना, मैं सॉल्व करूँगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्लास वर्क में, कुछ देखते हैं क्वेश्चन को। हम डिफरेंशिएशन लाएंगे फंक्शन का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। सपोज y इक्वल टू है 6 इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 25 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 7, और हम लोगों से dy बाई डी एक्स पूछ दिया। तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखेंगे d b s w r to x, यानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। अब चले आओ रूल लगाना है। तो रूल देखो यहाँ पे क्या है, 6 इंटू एक्स टू द पावर 10, तो 6 कांस्टेंट और ये बगल वाला फंक्शन, तो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट ही रहेगा, और फंक्शन एक्स टू द पावर 10, तो डी एक्स टू द पावर 10 बाई डी एक्स माइनस 25 कांस्टेंट एक्स टू द पावर 4 का करें तो एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स, और प्लस 7 है तो 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है और अकेला है, तो 6 तो 6 ही रह जाएगा। और x टू दी पावर 10 अलजेब्राइक है, x टू दी पावर n वाला है, तो x टू दी पावर n का पढ़े थे n यानी 10, x टू दी पावर 1 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9। फार्मूला रूल दोनों याद रखना, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। 25 x टू दी पावर 4 का क्या लिखोगे 4x, एक कम करोगे 3 हो जाएगा, तो 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा 60, x टू दी पावर 9 माइनस 100 x टू दी पावर 3, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा।
चलो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लो, रेड ले लेता हूँ। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, y इक्वल 6 log x माइनस 5 e टू दी पावर x प्लस cos x। मान लो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है, तो ये बात तो लिखना ही है हर वक्त, dvs विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, 6 कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 5 कांस्टेंट e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, और cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा 6 बाई एक्स माइनस 5 e टू दी पावर x और माइनस साइन x। आशा करते हैं सब कुछ ऐसे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 3। फिर पेन कलर चेंज कर लेते हैं। y इक्वल, मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6 log x प्लस 3 10x। तो अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो लिखोगे ही, तो अब हम डॉट डॉट ऐसे लिख देते हैं, मतलब समझ लो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हो। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो अगर रूल लगाने जाओगे तो dx स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस 6 कॉन्स्टेंट d log x बाय डी एक्स प्लस 3 कॉन्स्टेंट d 10x बाय डी एक्स होगा स्टूडेंट्स। अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे 2x, 6 कांस्टेंट log x का 1 बाई एक्स प्लस 3 कांस्टेंट 10x का क्या पढ़े थे सेक स्क्वायर x। तो हो जाएगा 2x माइनस 6 बाई एक्स प्लस 3 सेक स्क्वायर x। तो ये भी आशा करते समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलते 4th नंबर क्वेश्चन के पास। y इक्वल, अब ये पॉलिनोमियल टाइप यानी बहुपद टाइप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसा कि भी 2-3 बना रहे थे। चलो एक और 2 ले लेते हैं। 6x टू दी पावर 9 माइनस 5 इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 5 साइन इनवर्स x। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, तो जैसे यहाँ पे करोगे तो 6 कांस्टेंट हो जाएगा, d x टू दी पावर 9 बाई डी एक्स माइनस 5 कांस्टेंट हो जाएगा, d 2 टू दी पावर x dx हो जाएगा प्लस 5 कांस्टेंट हो जाएगा, d साइन इनवर्स x
बाय डी एक्स। सिक्स एक्स टू द पावर 9 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 9 एक्स टू द पावर 8 माइनस 5 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2 प्लस 5 साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नौ गुना 9 इंटू 6 54 एक्स टू दी पावर 8 माइनस 5 और 2 का पावर x तो होगा ही। ये स्टूडेंट समझे थे ना, 2 टू दी पावर x क्या था, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, सेम इंटू लॉग ऑफ बेस। तो 2 का पावर x का 2 का पावर x लॉग ऑफ 2 हो गया। मन में आ रहा होगा सर लॉग 2 का वैल्यू, कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़े, वो भी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी नहीं के बराबर ही ज़रूरत पड़ेगा। 5 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऐसे सब क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अब चलो ज़रा क्वेश्चंस के लेवल को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक हम लोग। चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो अभी जो था वो प्लस माइनस के फॉर्म में दिए थे, अब चलते ज़रा मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में है। तो अगर क्वेश्चन 5 की बात करें, सपोज y इक्वल साइन एक्स बाय लॉग एक्स दिया और इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u बाई भी का रूल लगाना होगा, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और u बाई भी का रूल लगाओगे तो क्या पढ़े थे, न्यूमरेटर का dc यानी d साइन एक्स बाय डी एक्स, ये हुआ न्यूमरेटर का dc, इनटू डिनोमिनेटर कांस्टेंट मतलब log x माइनस डिनोमिनेटर का dc यानी d log x बाय डी एक्स, न्यूमरेटर कांस्टेंट यानी साइन x। और डिवीजन का चूँकि रूल है तो डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से यानी log x का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ देखा जाए तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और सेकेंड वाला कांस्टेंट यानी log x को कुछ नहीं करना है, log x का 1 बाई एक्स, तो साइन x बाय log x का हो गया 1 बाई एक्स, और नीचे हो गया log x का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कुछ बड़ा चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। चलो चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। y इक्वल मान लो साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x है। अगर इसका डिफरेंशिएशन का बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स, वो डी वी एस विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी साइन इनवर्स x, सेकेंड कांस्टेंट माइनस प्लस दोगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन तो डी कॉस इनवर्स x
इनटू में फर्स्ट कांस्टेंट ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाला कांस्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट। तो यही हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन हुआ था, यस। चलते हैं अब 7th क्वेश्चन की ओर। तो ये प्रोडक्ट का रूल भी हम लोग देख लिए स्टूडेंट्स, और डिवीज़न का भी रूल देख लिया है ना। तो 7 क्वेश्चन में अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट का ही रूल लगाते हैं, बट थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। मान लो y इक्वल log x इंटू tan x, ये x है समझ जाना, tan x प्लस 5x स्क्वायर -6x। मेरा थोड़ा आज अंगूठा इंजर्ड हो चुका है, इसलिए दिक्कत हो रही है लिखने में। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। चलो मैं ठीक ही कर दूं। तो log x इंटू tan x प्लस 7 cot इनवर्स x माइनस 3 log x, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx u इंटू भी का अगर डिफरेंशिएशन करें स्टूडेंट्स, तो u इंटू भी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, रूल मतलब कम ही लगा रहे हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा, 1/x, मतलब इस तरह से वर्क तुम कर सकते हो। इंटू सेकेंड कांस्टेंट, मतलब कुछ नहीं करना, tan है tan ही रहेगा, ओके। प्लस tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x, गड़बड़ हो रहा है देखने में। तो tan x का यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और फिर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यानी log x, फिर प्लस 7 कांस्टेंट, और cot इनवर्स x का DC क्या पढ़े थे, -1/1 प्लस x स्क्वायर -3, और log x का आप क्या पढ़े थे, 1/x। तो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक लाइन का स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये x है, ध्यान रखना, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ बड़ा नहीं होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और हमको सिखाना है, अगर मान लो प्रोडक्ट में 2 फंक्शंस था तो इस तरह से किए,
और यदि हम लोग को 3 फंक्शंस प्रोडक्ट में हो जाए तो क्या होगा, तो सेम रूल लगा सकते हो स्टूडेंट्स। अगर 3 नंबर्स भी होगा यानी 3 फंक्शंस भी होगा प्रोडक्ट में तो सेम रूल लगा सकते हैं हम लोग। ओके, तो चलो ज़रा दिखाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। मान लो फंक्शन है y इक्वल साइन x इंटू लॉग x प्लस, अच्छा प्लस हटा के इंटू ही देते हैं, मतलब 3 तो इंटू ही रहेगा। चलो फिर बदल ही देते हैं। y इक्वल है, थोड़ा सा पहले छोटा दे देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, बोल तो रहे हैं ध्यान ही होगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे, 3 ठो प्रोडक्ट है, तो जिस तरह से 2 ठो का प्रोडक्ट रूल याद किया ना स्टूडेंट्स, मेरा भी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। 2 फंक्शंस के लिए जो प्रोडक्ट रूल पड़े वो क्या था, फर्स्ट का DC सेकेंड कांस्टेंट प्लस सेकेंड का DC फर्स्ट कांस्टेंट। तो 3 के लिए भी तुम यही लगाओगे। तो यहाँ पे आप कैसे पढ़ोगे, फर्स्ट का DC रेस्ट कांस्टेंट, REST रेस्ट मतलब शेष, फर्स्ट का DC रेस्ट कांस्टेंट मतलब जो बच गया वो कांस्टेंट, प्लस सेकेंड का DC फिर रेस्ट कांस्टेंट, फिर थर्ड का DC फिर रेस्ट कांस्टेंट। तो मतलब अल्टरनेट करते जाना है। ये 50 को भी होगा ना तो सेम रूल लगेगा, ठीक है। तो y का DC क्या हो गया, dy/dx, u इंटू भी इंटू डब्ल्यू समझ लो थोड़ा सा इसके लिए। तो फर्स्ट का DC एक्स स्क्वायर का DC क्या होगा, 2x। ओके, फर्स्ट का DC हो गया। रेस्ट कांस्टेंट यानी log x sin x कांस्टेंट, इसको कुछ भी नहीं करना। ओके, फर्स्ट का DC सेकेंड थर्ड कांस्टेंट यानी रेस्ट कांस्टेंट, फिर प्लस सेकेंड का DC, सेकेंड में देखो कौन है, log x का DC क्या हो जाएगा, 1/x, और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, रेस्ट कांस्टेंट बोले ना तो एक्स स्क्वायर भी बचा और साइन एक्स भी बचा, तो साइन एक्स भी कांस्टेंट, फिर प्लस थर्ड का DC यानी साइन एक्स का DC कॉस एक्स, फर्स्ट कांस्टेंट यानी एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और इंटू सेकेंड कांस्टेंट। आशा करते सबको अच्छे समझ में आया होगा। फर्स्ट का DC सेकेंड रेस्ट कांस्टेंट प्लस सेकेंड का DC रेस्ट कांस्टेंट, थर्ड का DC रेस्ट कांस्टेंट। अब यहाँ x से x कट जाएगा, वो एक अलग बात है, कटा लो, वो हम DC करके दिखा रहे हैं, ये तो कटाने वाला बात कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हो, है ना। तो आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो हम कुछ ग्रुप में क्वेश्चंस आज डाल देंगे होमवर्क में, उसको तुम लोग सॉल्व करने का कोशिश करना। ये 8 क्वेश्चंस हम बनाएं और तुम लोग अगर रूल और फार्मूला याद किए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा जल्दी ही, और ज़रूर करना भी है पहले रूल फार्मूला याद, तब इस क्वेश्चन को देखना है तो मज़ा आ जाएगा देखने में। ओके स्टूडेंट्स, और आशा करते हैं सबको अच्छा लगा होगा ये स्लाइड्स, और ग्रुप में हम क्वेश्चंस दे देंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा हम क्वेश्चन दे देंगे, इसको अच्छे से देख करके फिर सॉल्व कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बच्चों।